वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 12 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और प्रत्येक प्रश्न का मैंने विश्लेषण किया है, तो महत्वपूर्ण जानकारी सहित है यह वीडियो। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य भेजें। बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास रहता है और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं सबसे पहले देने का प्रयास करता हूं। आप लोगों में से जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा और आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जल्द ही मेरी वीडियो आने वाली है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, आज का मैं करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 80, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया। 2024 की रैंकिंग के अनुसार जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन पहले स्थान पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारक 194 देशों में यात्रा कर सकते हैं। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड को तीसरा स्थान हासिल हुआ। इस इंडेक्स में भारत को उज्बेकिस्तान के साथ 80वां स्थान मिला है। भारत के नागरिक 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान को 104वां स्थान प्राप्त हुआ और इसके पासपोर्ट धारक 28 देशों में यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक 101, अमेरिका की रैंक 7 और चीन की रैंक 62 है। दोस्तों, 2023-24 के प्रमुख सूचांक के बारे में जानकारी। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 66वें स्थान पर रहा। और दोस्तों, आपको बता दूं, $100 अरब की संपत्ति वाली महिला फ्रांसुआ बेटनकॉट मैच। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक 7वां है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 में भारत का स्थान 80वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत का स्थान 161वां। विश्व प्रसन्नता सूचांक 2023 में भारत का स्थान 126वां। ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में 67वें स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरिंग टोब्गे किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में संसदीय चुनाव जीत लिया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीएफ पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की पार्टी है। पीडीपी ने नेशनल असेंबली की 47 सीटों में से 30 पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, शेरिंग टोब्गे इससे पहले 2013 से 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रहे हैं। भूटान के बारे में जानकारी। दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान साम्राज्य प्रमुख हैं जिंगमे खेसर, नामांगेले, वांगचुंग। मुद्रा है न्यूग्रेल्ट्रम। भारतीय रुपया भी यहां पर मुद्रा के रूप में चलन है।
भूटान ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। भूटान का नवीनतम करंट अफेयर। महत्वपूर्ण जानकारी। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन तटस्थ देश है जो उत्सर्जन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है। भूटान भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। 2019 में भूटान ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। हाल में की गई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत अमीर बने। कुवैत के अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। एंडी रोजा एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। लिव फ्रीडन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। थर्मन सांगमुरातनम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। पेत्र पावले चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। रामचंद्र पौडले नेपाल के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए समीर सिन्हा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, समीर सिन्हा के बारे में जानकारी। सरकार ने समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण नियुक्त किया है। समीर कुमार सिन्हा असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हाल में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। बिम्स्टेक के महासचिव बने इंद्रमणि पांडे। महाराष्ट्र की पहली महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनी। AIRI का नया अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनकड़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALS का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वी श्रीनिवास ने पदभार संभाला। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया। फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया। और दोस्तों, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों मैं बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा बने। संजय कुलश्रेष्ठ HUDCO के अध्यक्ष MD बने। अर्दिम बागची UNA जेनेवा में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने। CS राजन कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने।
राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के महानिदेशक बने। जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर बने। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने और समीर शाह बीबीसी के अध्यक्ष बने। तो ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी स्टडी जोन पीसी की रही है और मेरा प्रयास रहता है कि नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लक्षद्वीप में अलवीकरण कार्यक्रम शुरू किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल ने घोषणा की है कि वह 9 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप में अलवणीकरण कार्यक्रम करने जा रहा है। इजराइल के इस कदम से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लक्षद्वीप के सागरीय अवस्थिति के कारण यहां पीने के मीठे पानी की काफी समस्या है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है जिसे अलवणीकरण डिसलिनेशन कहते हैं। इजराइल के बारे में जानकारी। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। राष्ट्रपति इसहाक हरजोग हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इजराइल एक यहूदी देश है। हाल में यहूदियों के द्वारा हनुक्का त्योहार मनाया गया। भारत ने इजराइल हमास युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। लक्षद्वीप के बारे में जानकारी। लक्षद्वीप की राजधानी कवरवती है। प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। यह भारत के मुख्य भूमि में लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें ब्राइवेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहां किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी गांधीनगर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी और अंतरिक्ष विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर होगा। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की कल्पना वर्ष 2003 में गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय के कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मांड्या जिले में स्थित कृष्णा सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। खनन गतिविधियों से बांध की सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने दिया है। दोस्तों, कृष्णा राजा सागर बांध के बारे में जानकारी। इसका निर्माण कर्नाटक में वर्ष 1932 में किया गया था। कावेरी नदी पर स्थित है यह बांध। इस बांध की लंबाई 8,597 फीट है। ऊंचाई नदी तल से स्तर तक लगभग 130.80 फीट है। इस बांध का नाम मैसूर साम्राज्य के शासक कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया। इस बांध के निर्माण की योजना एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1932 में वाडेयार राजा के शासनकाल के दौरान बनाई थी। कावेरी नदी के बारे में जानकारी। तमिल भाषा में इसे
पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटी में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी की प्रमुख नदियां हैं अर्कावती, हेमवती, तीर्थ, सिमसा, काबिनी और हरंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वह विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम का विषय है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है। 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में अपना एक कैंपस शुरू किया था। दोस्तों, श्रीलंका के बारे में जानकारी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा है। राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। साउथ कोरिया की संसद में डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया। साउथ कोरिया में डॉग मीट खाने की परंपरा 110 साल पुरानी है। नए कानून के लागू होने के बाद डॉग ब्रीडिंग, स्लॉटर हाउस के साथ ही डॉग्स के बेचने और इनका मीट खाने पर रोक लग जाएगी। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना देना होगा। दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी। राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति हैं यू सुक एओल। मुद्रा है दक्षिण कोरिया का कोरियाई वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूएई के बीच कितने समझौते हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 4 ऑप्शन डी 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में I2U2 समूह के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन ने अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर वार्ता की है। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो 4 समझौते हुए हैं उनके बारे में जानकारी। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को दोहन करने के लिए निवेश समझौता, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समझौता, गुजरात में बंदरगाहों के निर्माण के लिए यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड व गुजरात सरकार के बीच समझौता हुआ। दोस्तों, I2U2 दोस्तों
इसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस शामिल हैं। गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों के लिए इस समूह का निर्माण किया गया था। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहन। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट, पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सब्सक्राइब कर लें। बेहतर से बेहतर जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।